नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। अपना यहां पर एक टॉपिक होगा सीटिंग अरेंजमेंट। उस सीटिंग अरेंजमेंट को करवाने से पहले देखो स्क्रीन बोर्ड पे हमारी कोचिंग सेंटर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से एसएससी जीडी के ऑफलाइन कोचिंग शुरू है, जिसकी फीस है 8,000 रुपये 3 महीने के लिए, या परीक्षा जो भी पहले लागू हो उसके लिए होगी। और हॉस्टल फीस आपको 4,000 रुपये अलग से देने होंगे। अगर आप एसएसजी ऑफलाइन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर के हेल्पलाइन नंबर हैं जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हुए 9812015967 पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जिसका पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 होगा तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, जो एसएसजीडी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, इस सवाल का जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा कि 6 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया, जया और तारक ठीक बगल में है। सोनल, प्रिया और स्वातिक ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो है वृत्त के अंदर। अब वृत्त में जो दे रखा है वो क्या है कि 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। अब ये 6 व्यक्ति इस प्रकार से हैं आपके, ये लो, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हैं। अब यहाँ 6 व्यक्तियों में काया, जया, तारक ठीक बगल में है। कहाँ काया को बैठाएं, कहाँ तारक, कहाँ जया को बैठाएं। एक ऐसी लाइन पकड़नी है जिससे पूरे सवाल को सॉल्यूशन करने में आसानी हो। सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। यहाँ बगल का मतलब होता है दोनों के बीच में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोनल है ना, सोनल वो प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। कौन? सोनल। किसके? प्रिया के। तो यहाँ पर जो सोनल है ये तो हो गई आपकी सोनल, और ये कौन हो गई आपकी प्रिया। कि प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? सोनल बैठी है। आगे चलो जी। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है। अब यहां देखेंगे कि सोनल किस किस के बगल में बैठी है, कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अब ये कौन है? सोनल। ये कौन है? प्रिया। और ये कौन है? स्वाति। तो ये तो आ गई आपकी स्वाति आ गई, और ये कौन आ गई? सोनल। और ये कौन हो गई? प्रिया। तो सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। अब ये कह रहा है कि तारा है ना, तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। अब यहां पर स्वाति है, अब तारा यहां नहीं बैठ सकती है। कहां नहीं बैठ सकती है? यहां तारा नहीं बैठेगी, तो अपन तारा को यहां बैठा देते हैं। तारा यहां बैठ गई। और सोनल जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, कि सोनल है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। काया है ना, काया जो है वो तारा और जया के ठीक बगल में बैठी है। ये काया है, ये तारा है और ये जया है। तो काया जो है वो तारा और जया के ठीक बगल में बैठी है। सोनल है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। स्वाति और तारा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। तो ये बात भी आपकी सही है। अब जो सवाल पूछा है वो ये पूछा गया है कि बताओ प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में जो बैठेगी वो क्या होगी? तारा होगी। कौन होगी? तारा होगी। और तारा जब होगी तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। या यूं कह सकता अपन इसको कि यहाँ प्रिया के दाईं ओर सोनल, सोनल के दाईं ओर स्वाति, स्वाति के दाईं जया, जया के दाईं काया, काया के दाईं तारा, तारा के दाईं प्रिया है। प्रिया के बाएं तारा, तारा के बाएं काया, काया के बाएं जया और जया के बाएं स्वाति, स्वाति के बाएं सोनल, और सोनल की जो बाएं होगी वो कौन होगी आपके सामने? स्वाति। तो ये जो चक्कर चलेगा ना, ये तो चलेगा आपका बाईं ओर का, और ये चलेगा आपका दाईं ओर का। तो आपका जो आंसर हो क्या होगा? तारा, जो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वर्ताकार मेज पर वर्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने बैठे हैं।
और भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा? तो देखो भाई, ये आपका सर्किल है। कौन है? सर्किल है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आदमी हैं। ये कह रहे हैं कि ए है ना, ए, मैंने ये कहा था कि पहले आपको पूरी पंक्ति के अंदर ये देखना होगा कि कौन किसके दाईं ओर बैठा है, कौन किसके बाईं ओर बैठा है। तो ये है ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए है ना, ए, वो ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो ए है वो ई के बाईं ओर, जैसे मान लो यहां पर ये ई है और ये कौन है कि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ये कौन हो गया आपका ए और ये कौन हो गया आपका ई। तो ई का बायां आपके सामने ये होगा। हो गया। अब इसके बाद पूछा है वो, देखो भाई, डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी है ना, डी, वो ई और किसके बीच में? बी के। तो ये कौन हो गया? डी हो गया। ये कौन हो गया साहब आपके सामने? बी हो गया। कि डी है वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। सी है ना, सी, वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। तो जो सी है वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। ए ई के बाईं ओर है, ए ई के बाईं ओर है। तो बताओ सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो सी का है, ये रहा। अब सी के बाईं ओर चलेंगे तो बायां तो होगा एफ और दायां कौन होगा? ए। और पूछा क्या गया है कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। और एफ बैठा है तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। जिसमें दूसरे एक सवाल में, क्यों? क्योंकि वापस देख लो एक बार इसको कि यहां पर ए है वो ई के बाईं ओर बैठा है, ए है वो ई के बाईं ओर बैठ गया। डी है वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी है ना, डी, वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। ठीक बगल का मतलब बीच में बैठा है। सी ए और एफ के ठीक बगल में है। ये सी है जो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। तो बताओ सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा? एफ, और एफ बैठेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा। 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। देखो भाई, ये ई है और इस ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, 1 2 और 3। वो खुद कह रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां पर 1 2 3 बैठ गए। जी और एच ई के ठीक बगल में है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आदमी हैं, 7 लिख दिया। वो कहता है ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तो ए को तो दाएं सिरे पर बैठाना है, ये तो कंफर्म है। अब कहता है डी ए के ठीक बगल में है। जब डी है ना, डी ए के जब ठीक बगल में होगा तो इसके दाएं ओर तो बैठ नहीं सकता, वो किधर बैठेगा? बाईं ओर बैठेगा। तो ठीक बगल में हो गया। अब चलो आगे। एफ है ना, एफ, वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं। एफ जो है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं। अब ये ई है और ई के बाईं किधर होगा? इधर होगा। तो पहला और दूसरा यहां कौन हो गया? एफ हो गया। कौन हो गया? एफ होगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ को अपन ने ई के बाईं ओर दूसरे स्थान का मतलब पहला और ये दूसरा। आगे देखो, जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं। ये जी और ये एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं। अब बच गया कौन? वो देखो जी, जैसे यहां पर ए भी हो गया, एच भी हो गया, डी भी हो गया, एफ भी हो गया, टी नहीं आया तो आपका टी यहां बैठ जाएगा। कहां बैठ जाएगा? टी यहां बैठ जाएगा। तो बताओ पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? टी बैठा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। कहने का मतलब यह है कि ई के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। तो ई के बाईं ओर 3 व्यक्ति का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। ई का बायां इधर होगा तो 1 2 3, ये भी ठीक है। जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल का मतलब बीच में बैठे, ये भी ठीक है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर, ये भी ठीक है। डी ए के ठीक बगल में है, डी ए के ठीक बगल में है,
ये भी ठीक है। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ जो है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, टी बैठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी। देखिए नेक्स्ट सवाल अपना 4 का, यहां 6 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 6 मित्र, एफ यू के एस और एम और ए। ये आपके जो 6 मित्र हैं ये एक वर्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लो ये आपका सर्किल है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आदमी है। ये कह रहा है एफ के सामने बैठा है, एफ है ना एफ, वो के सामने बैठा है, ये आपका एफ हो गया और ये आपका के हो गया। एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस को न तो यहां बैठा सकते यहां न बैठा सकते, क्यों, क्योंकि वो एफ के बगल में नहीं बैठा है। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम है ना एम, वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, कहां एम को बैठा है, कहां ए को बैठा है। आगे चलो, यदि एम और एस अपने स्थान आपस चेंज कर लेते हैं, इसके पहले देखो भाई एस एफ के बगल में बैठा है ए और एस, अब देखो ए और जो एस है ना वो के ठीक बगल में बैठा है। अब ये कौन हो गया, ए, ये यहां पे लो भाई ए, और यहां पे कौन हो गया, एस हो गया। ये ए यहां नहीं आएगा क्योंकि ए और एस किसके बगल में बैठे हैं, के बगल में बैठे हैं। एफ के सामने बैठे, एस एफ के बगल में। अब देखो यहां पर एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम है ना एम, वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो ये आपका एम हो गया जो एफ और ए के ठीक बगल में बैठा है। के है वो एस और ए के ठीक बगल में बैठा है। अब जो बच गया कौन, वो बच गया आपका यू। कौन बच गया, यू। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपकी सर्किल 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर बैठ गया एफ, यहां पर बैठ गया एम, ये बैठ गया ए, ये बैठ गया के, ये एस और ये यू। ए और एस के ठीक बगल में है, ए और एस के ठीक बगल में, ये भी ठीक है। एफ के सामने है, एफ है वो के सामने, ये भी ठीक है। एस एफ के बगल में नहीं है, एस है वो एफ के बगल में नहीं है। और एम ए और एफ के ठीक बगल में है, एम जो है वो ए और एफ के ठीक बगल में है, ये भी आपका ठीक है। अब कह रहा है कि एम और यदि एस आपस में अपने स्थान चेंज कर लेते हैं, एम की जगह आ जाता है एस और एस की जगह आ जाता है आपका एम, एस की जगह एम आ जाता है, एम की जगह एस आ जाता है। तो बताओ ए और एफ के ठीक बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो आपका आंसर आएगा एस, और एस आंसर आएगा तो आपका उत्तर क्या होगा। छह मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक वर्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यह आपका सर्किल है, 1 2 और 3 4 5 और 6। ये कह रहा है पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी है ना पी, वो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जो पी है वो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये यू है, ठीक है। अब यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, आर एन आर वो क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है।
एस और जो आर है ना, आर वो इस किसके बगल में बैठे हैं, पी के ठीक बगल में बैठे हैं। कौन कौन, एस और आर। अब लेकिन ये कह रहा है कि आर जो है वो क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। आर जो है वो क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं यहां पर क्यू को बैठाऊं तो 1 2 3, यहां तो 4 नंबर पे आ गया। अब क्यू को मैं यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 कौन आ जाएगा, आर। अब वो कह रहा है कि एस और आर है ना, एस और जो आर है वो किसके बगल में बैठे हैं, किसके, पी के। तो यहां पे कौन आ जाएगा, आर, और यहां पे कौन आ जाएगा, एस। तो यहां पर आ गया आपका एस और यहां पे कौन आ गया आपका, आर। अब जो एक व्यक्ति बचा है वो कौन बचा है, वो देखो भाई, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी आ गया। अब टी और यू। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो सर्किल है 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर एस हो गया, यहां पर पी हो गया, यहां पर आर हो गया, यहां पर यू हो गया, यहां पर टी हो गया और यहां पर आपका क्यू हो गया। कहने का मतलब यह है कि साहब पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी है वो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान का मतलब पहला और दूसरा, तो यू का दायां कौन हो गया, पी हो गया। आगे है कि आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर है ना, आर वो क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो क्यू ये बैठा और क्यू का दायां इधर से होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका बैठ गया तीसरे स्थान पर। एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है। एस और जो आर है ना, एस और जो आर है वो पी के ठीक बगल में बैठे हैं। तो बताओ क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, ये तो रहा क्यू और ये रहा पी। अब क्यू और पी के बीच में कौन बैठेगा, तो क्यू और पी के बीच में जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, एस बैठेगा। और एस बैठेगा तो आपका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड वर्त बना के केंद्र की ओर विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। देखो एक सवाल ये है, जैसे इस पिछले पहले वाला सवाल था, वर्ताकार मेज के पार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक तो होता है केंद्र की ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठना, और एक होता है बाहर की ओर मुंह करके बैठना, उसको कहते हैं विपरीत ओर। तो यहां पर ये जो सर्किल है यह आपकी इस प्रकार से बनेगी, 1 और 2 3 4 5 और 6, ये 6 आदमी हो गया। अब ये कह रहा है यू वाई के दाईं ओर, यू है ना, यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यू है वो वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब केंद्र की ओर तो बैठेगा ना, जब तो जाएगा वो दाएं इधर से और बाएं इधर से, लेकिन वो बैठा है विपरीत ओर, यानी कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो यू वाई के दाईं ओर, अब दायां इधर चलेगा। जो यू है वो वाई के दाईं ओर, तो वाई ये रहा आपका, मान लो वाई ये है आपका, और इसके दाईं ओर कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, 3 1 2 3, कौन बैठ गया, ये यू बैठ गया। आगे देखो जी, W यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, W है ना, W वो यू के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब बायां इधर से होगा तो W यहां हो जाएगा, क्योंकि यू का दायां इधर होगा और यू का बायां इधर होगा, क्योंकि वो बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। W यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। W वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। W है ना, W वो वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये कौन हो गया, V, कि V के बाईं ओर तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, कौन, W, ये W आ गया आपका। अब आगे जो पूछा है वो देखो भाई, जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। जेड अगर यू के बगल में नहीं बैठा है, देखो जेड यू का बगल यही है। अब जेड को यू के बगल में नहीं बैठा ना, तो जेड को हम यहां बैठा देते हैं, किसके पास, डब्ल्यू के पास बैठा देते हैं। अब यहां पर बचा कौन, यू हो गया, यू हो गया, वी भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, एक्स आ गया। क्या, एक्स नहीं आया तो एक्स आपका यहां बैठ जाएगा। अब यहां बैठ जाएगा तो आपसे जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा, वो देखो भाई, जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, जेड को हमने यू के बगल में नहीं बैठा है, तो डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन है, डब्ल्यू और वाई के जो बीच में है ना, वो कौन आएगा, जेड आएगा। और जेड आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इस सवाल के अंदर
इस सवाल के अंदर ये आपका जो सर्किल था इसमें 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 और 6। यहां मैंने u लिखा, u लिख दिया, यहां x लिखा, यहां v लिखा, यहां y लिखा, यहां z लिखा, यहां w लिखा। पहली जो शर्त थी वो यू थी, u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, u जो है वो y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो y के दाईं ओर का मतलब इधर चलेंगे 1 2 3, ये आपका u हो गया। फिर देखो आगे, w u के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है, w है वो u के बाईं ओर। तो देखो इधर से चलेंगे दायां तो बाहर की ओर बैठेगा तो बायां बनेगा, तो u के बाईं ओर कौन बैठेगा, w। ये कंडीशन भी आपकी ठीक है। तीसरा है w v के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, w जो है वो v के बाईं ओर। तो देखो v के बाईं इधर चलेंगे तो 1 2 और 3, यहां पर कौन बैठ गया, w बैठ गया। z u के बगल, u के ठीक बगल में नहीं है, z है ना, z वो u के बगल में नहीं है, तो किसके बगल में हो गया, w के बगल में या फिर y के बगल में। तो w और y के बीच में कौन है, तो w और y के बीच में जो होगा वो कौन होगा, आपका z। तो आपका आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 7 का। 7 के सवाल में 7 मित्र हैं, एक वर्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 मित्र हैं, जैसे मान लो ये आपकी सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आदमी हैं। अब साहब ये जो 7 आदमी है ये आपके इस प्रकार से हैं। टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है, कहां टी को बैठा है, कहां के को बैठा है, कहां यू को बैठा है, कुछ नहीं पता है। एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस है ना, एस वो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये तो एस हो गया और ये के हो गया। भाई जो एस है वो के ठीक बगल दाएं बैठा है। आगे चलो, एस है वो के बाएं हो गया, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है। अब इस के और एस से संबंधित व्यक्ति लाओ जो आपस में एक दूसरे के बगल में बैठे हो। तो एस से संबंधित और के संबंधित देखो, जैसे के संबंधित कौन कौन है, टी के और यू के ठीक बगल में है। टी है ना, टी वो के और यू के ठीक बगल में है, टी जो है वो यू और के ठीक बगल में है। आगे देखो, एस के दाईं ओर हो गया, एस के दाईं ओर, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है। डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू जो डब्ल्यू है वो यू और एम के ठीक बगल में है। तो डब्ल्यू है वो एम और यू के ठीक बगल में है। अब बच गया कौन, वो देखो जी, यहां पर एक आदमी बच गया। अब आपसे जो पूछा गया कि के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के कहां है, ये रहा। अब के बाईं और तीसरे स्थान का मतलब इधर से चलेंगे ना, जब तो दायां होगा, इधर से चलेंगे तो बायां होगा। तो के बाईं और के को छोड़ दो, 3 गिनो, 1 2 3, क्या आएगा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू किस में है, ए ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी ए होगा। कहने का मतलब यह आपका सर्किल हुआ और सर्किल के अंदर कितने आदमी है, 7 आदमी है, 4 5 6 7 आदमी हो गए। यहां पे कौन हो गया, एम हो गया। यह आपका पता नहीं कौन है, ये एस है, ये के हो गया, ये टी हो गया, ये यू हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। कंडीशन चेक कर लो वापिस, टी के और यू के ठीक बगल में है, टी है ना, टी वो के और यू के ठीक बगल में है, तो यह भी आपका सही है। दूसरा, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस है ना, एस वो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये भी आपका ठीक हो गया। आगे देखो, जो डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है, डब्ल्यू जो है वो एम और यू के ठीक बगल में है, ये भी आपका ठीक हो गया। तो बताओ के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बाईं ओर, तो के का ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो के बाईं ओर को मतलब होगा, के को छोड़ दो, 3 गिनो, 1 2 और 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 8 का सवाल है कि 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का मतलब होता है कि वो सीधी लाइन में खड़ी है, जो एक तो आगे खड़ी है, एक पीछे खड़ी है, कोई उसके आगे खड़ी है, कोई उसके पीछे खड़ी है, ऊर्ध्वाधर। और सभी का फेस किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। अब उत्तर दिशा की ओर फेस है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3 लड़कियां हैं। वो कहता है ई डी के ठीक पीछे है, ई है ना, ई वो डी के ठीक पीछे है, तो ई है वो डी के ठीक पीछे है।
ए है वो डी के आगे है, तो ए है ना वो डी के आगे हो गया। अब देखो एफ है वो ए के किधर है, बाईं ओर है, तो एफ है वो ए के बाईं ओर हो गया। सी बी के ठीक आगे है, सी है ना वो बी के ठीक आगे है। तो आपका जो आंसर बना वो क्या बना कि कौन सी लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थानों पर खड़ी है, कौन सी लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थानों पर खड़ी है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो बी और ई आएगा। क्या आएगा, बी और पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर। तो ये तो हो गए शुरू के स्थान और ये हो गए आपके अंतिम स्थान। तो अंतिम स्थान पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी और ई। ये बी और ई है ना आपके अंतिम स्थानों पर खड़ी, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। ई है ना ई, वो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, कौन बैठ गया, ई बैठ गया। आगे देखो ई बी और डी के बीच में बैठा है, ई है ना ई, वो बी और डी के बीच में बैठा है। तो देखो भाई इसकी 2 पंक्तियां बनाते हैं, 1 2 3, यहां पर 4 5 6 मित्र हो, ये कौन है, ई है। अगर आपको ये कह दे कि ई बी और डी के बीच में है, तो देखो भाई 1 और 2, ये बी और ये डी, ये डी और ये बी, ये दोनों कंडीशन ठीक है, यहां तक दोनों कंडीशन ठीक है। अब आपके सामने पूछा है ए बी के बगल में बैठा है, ए है ना ए, वो बी के बगल में बैठा है, ए जो है वो बी के बगल में बैठा है। डी ई और सी के बीच में बैठा है, डी है ना डी, वो किसके बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में बैठा है। तो डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में बैठा है। डी ई और सी के बीच में बैठा, तो एफ सी के बगल में बैठा है, एफ है ना एफ, वो सी के बगल में बैठा है, एफ जो है वो सी के बगल में बैठा है। तो बताओ एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में कौन है, तो आपका आंसर आएगा सी, और सी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके में कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं। अब इन 6 आदमियों के बीच में जो पहले जो सवाल है वो कहा ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है, तो दाएं सिरे का मतलब ये हुआ 1 2 3 4, यहां पर कौन आएगा, ई आएगा। अब यहां पर ई दाएं से सिरे चौथे स्थान पर बैठा है, तो ई बी और डी के बीच में है, ई है ना ई, वो बी और डी के बीच में है, बैठ गया। आगे देखो बी और डी के बीच में है। अब देखो ए बी और के बगल में बैठा है, ए है ना ए, वो बी के बगल में बैठा है, तो ए बी के बगल में बैठ गया। आगे देखो डी सी के बगल में बैठा है, डी है ना डी, वो सी के बगल में बैठा है, ये भी आपका बैठ गया। डी ई और सी के बगल में बैठा है, डी है ना वो किसके बीच में बैठा है, ई और सी के बगल में बैठा है। एफ सी के बगल में बैठा है, एफ है जो आपका सी के बगल में बैठा है, ये भी ठीक है। तो बताओ एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, सी बैठेगा, और सी बैठेगा तो आप किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो आपका उत्तर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। साहब यू टी के दाईं बगल में बैठा है, कितने आदमी हैं, 7 आदमी हैं, 3 और 3 6 7। अब ये कह रहा है यू टी के दाईं ओर बैठा है, यू है ना वो टी के दाईं ओर बैठा है, ये बैठ गया, यू टी के दाईं ओर बैठा है। आगे देखो क्यों है वो आर और ओ के बीच में है, कहां क्यों को बैठा है, कहां आर को बैठा है, कहां ओ को बैठा है, कुछ नहीं पता। पी जो दाएं छोर पर है, पी है ना पी, वो दाएं छोर पर बैठा है, ये कंफर्म हो गया। जो आपका यू है वो टी के दाएं ओर हो गया, क्यों आर और ओ के बीच में बैठा है, कहां क्यू को बैठा है, कहां आर को बैठा है, कुछ नहीं पता। पी जो दाएं छोर पर है, ओ के दाएं बगल में बैठा है। पी जो दाएं छोर पर है वो ओ के दाएं बगल में बैठा है, तो ओ यहां पे आ गया।
एस आर के बाईं ओर बगल में बैठा है, एस आर के बाईं ओर बगल में बैठा है। कहां एस को बैठा है, कहां आर को बैठा है, कुछ नहीं पता है। तो लेकिन यहां जो आ रहा है ना कि क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है, क्यू जो है वो आर और ओ के बीच में बैठा है। यह कंफर्म हो गया कि क्यू है वो आर और ओ के बीच में बैठा है। अब आगे देखो, यू टी के बगल में बैठा है तो यू टी के बगल में बैठा है, ये भी ठीक है। क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है, ये भी ठीक है। पी जो दाएं छोर पर है वो ओ के दाएं ओर है, एस आर के बाएं बगल में बैठा है। एस है ना एस, वो आर के बाएं बगल में बैठा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर कौन आएगा टी, यहां पर कौन आएगा यू, यहां पे कौन आएगा एस, और यहां पे कौन आएगा आर, यहां पे क्यू, और यहां पे कौन आएगा ओ, और यहां पे कौन आएगा पी। क्योंकि एस आर के बाईं ओर बैठा है, एस जो है वो आर के बाईं ओर बैठा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सवाल में यू टी के दाईं ओर, यू है वो टी के दाईं ओर बैठ गया। क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है, क्यू जो है वो आर और ओ के बीच में बैठा है, ये भी आपका ठीक है, क्योंकि क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है। पी जो दाएं छोर पर है, पी है ना, पी फाइनल कह दिया अगले ने, पी है कहां बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है। तो पी को दाएं छोर बैठा है, जो किसके दाएं बैठा है, ओ के दाएं बैठा है, तो ये ओ के दाएं हो गया। एस आर के बाएं बगल में बैठा है, एस है ना एस, वो आर के बाएं बगल में बैठा है। तो बताओ पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? पंक्ति के जो बीच में बैठेगा टी यू एस क्यू ओ पी, तो पंक्ति के बीच में जो बैठेगा वो कौन होगा, आर। और आर किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो इसका जो समीकरण बैठेगा वो टी यू एस आर क्यू ओ पी, यू टी के दाईं ओर, यू टी के दाईं ओर, क्यू आर और ओ के बीच, क्यू आर और ओ के बीच, पी जो दाएं छोर पर है जो ओ के दाईं ओर है, एस आर के बाईं ओर, एस आर के बाईं ओर। तो बताओ पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के बीच में आर बैठा है। तो आपका आंसर होगा आर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए अपन ने इस सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 फर्स्ट देखा, जिसके 10 सवाल अपन ने सॉल्यूशन किए जो गत वर्षों के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। यहां पर स्क्रीन बोर्ड पर 3 बुक दिखाई गई है एस के पब्लिकेशन की। फर्स्ट जो बुक है SSGD कांस्टेबल के लिए, इसमें गणित और हिंदी और तर्क शक्ति और जीके को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज समझाया गया है। गणित और रीजनिंग के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाया गया है, जिसमें 4000 प्रश्नों का संकलन है, सभी प्रश्नों की महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है। दूसरी जो बुक है इसमें गत वर्षों के पेपर सेटों को तैयार किया गया है जो SSGD कांस्टेबल के नाम से, इसमें 2011 से 2023 तक के पेपर सेट को तैयार किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। और तीसरी जो बुक है वो है अपनी रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण। यह बुक भी SSGD के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप तीनों बुक का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू। SSGD एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSGD भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।